एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस रिवीजन क्लास नंबर 7 के अंदर। और इसके पहले कि अगर आपने 6 वीडियोस देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज बात करने वाले हैं इस 7 नंबर के लेक्चर के अंदर। रिवाइज करेंगे हम किस चीज को, हमारी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए, जून 25 के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, कुछ चीजें जो आप जानते हैं इसके बारे में वो क्या है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है आपका दबाव, यानी कि जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं, चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, उस सब में आपको जो है यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिलता है, तनाव देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको जो है इसमें एक फेमस, अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर गैस, यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपके यहाँ पर हेंस सेलिए के द्वारा। ठीक है, हेंस सेलिए के द्वारा दिया गया है आपका ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। 2 से 3 सवाल तो आप केवल इतने से ही सॉल्व कर लेंगे और वीडियो 1 मिनट भी नहीं हुआ है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चैनल को, तो जहां पर आप प्रिपेयर करते हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, XYZ कोई भी माध्यम हो आपका, उस माध्यम में आप पढ़ते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में। तो इसी के साथ साथ अगर आप भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं जून परीक्षा के लिए हमारे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत कोर्सेज के अंदर, जहां पर आपको मिलती है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सभी चीजें, और उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर PYQ प्रीमियम वीडियोस भी। ठीक है, तो देखें, आपको तैयारी केवल सिलेबस की करनी है कि आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है कि आपको और भी बढ़िया से पढ़ के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करनी है, उस हिसाब से आप पे करके लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मंथली प्लान, ईयरली प्लान और इन्फिनिटी प्लान के मुताबिक आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल पहला क्या पूछ रहा है। सवाल पहला पूछ रहा है सीक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। स्ट्रेस दबाव के प्रति निम्नलिखित शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर ठीक है, क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इंक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, रिलीज ऑफ ACTH, रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रिलीज ऑफ CRF। उपलब्ध ऊर्जा में वृद्धि, ACTH का निर्मोचन, निर्वाचन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का निर्मोचन और CRF का निर्मोचन। अब आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले हो क्या रहा है। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या छूटता है हमारे पास, सबसे पहले छूटता है हमारे पास यहाँ पर CRF। ठीक है, रिलीज ऑफ CRF जो है सबसे पहला और प्राइमरी स्टेप है आपका। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपके हाइपोथैलेमस से, आपके अधिष्ठेतक से जो है यहाँ पर ये निकलता है। क्या निकलता है? CRF। ठीक है, CRF निकला आपके अधिष्ठेतक से, और ये क्या करता है? ये घंटी करता है किसको? ये करता है एड्रीनल नहीं, सॉरी, कौन सा था आपका वो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये जो है बोलता है कि भैया देखो ऐसा है, यहाँ से अब तुम निकलो। ठीक है, फिर वहां से कौन निकलता है? एंटीरियर वाले से निकलता है आपका ACTH, यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यहाँ पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, रिलीज ऑफ ACTH यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आपके खून में आते हैं और किसके पास पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड के पास, यानी कि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है किडनी के ठीक ऊपर। ठीक है, जहां पे आप पानी पीते हैं, पानी स्टोर होता है, किडनी के ठीक ऊपर आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है, और वहां से क्या निकलते हैं? वहां से निकलते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे ही निकलेंगे क्या होगा? शरीर में एनर्जी, उपलब्ध ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ये पूरा आपका चक्कर है, और इसके बेस पे अभी आप देखिए अपनी आंखों के सामने किस प्रकार से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए अब इसका उत्तर क्या होगा। सीक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के प्रति, दबाव के प्रति निम्नलिखित शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्या होगा? सबसे पहले रिलीज ऑफ CRF। CRF का निर्वचन सबसे पहले होगा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके फटाक से यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। अब क्या है अगला? रिलीज ऑफ ACTH। अगला क्या है? ACTH छूटेगा, ACTH का निर्मोचन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा 100% गारंटी के साथ। चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, आप 2 नंबर बड़े आराम से स्कोर करेंगे। ठीक है, तो सी में क्या है? रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। और यहाँ पर देखिए इस सवाल को आप खुद ही सॉल्व करेंगे, हमारे बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये फायदा होता है जब आप कंसाइज और प्रिसाइज और अच्छे तरीके से लिमिटेड चीजें पढ़ते हैं, फालतू की बकवास आप नहीं पढ़ते हैं, काम की बातें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। क्या हो रहा है देखिए, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH ऑफ हाइपोथैलेमस, अभी तो सर ने बताया था भैया, लीड्स टू रिलीज ऑफ विच हार्मोन, लीड्स टू रिलीज ऑफ विच हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे अभी तो हमको बताया था कि हाइपोथैलेमस का CRF मोचन का हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से निम्नांकित किस हार्मोन के निर्मोचन को प्रेरित करता है। अभी हमने बनाया था इस प्रकार से हाइपोथैलेमस, फिर दिखाया था आपको CRF। अब यहाँ पे आके APG से क्या निकलता है वही आपको यहाँ पर पूछ रहा है। अभी आपने देखा केवल 30 सेकंड पहले, क्या हमने वहां पर थायरोट्रोपिन की बात की? नहीं जी, थायरोट्रोपिन की बात नहीं हुई। क्या हमने वहां पर प्रोलैक्टिन की बात की? नहीं जी, वहां पे हमने प्रोलैक्टिन की बात भी नहीं की।
क्या हमने वहां पर ग्रोथ हार्मोन की बात की? नहीं जी, वहां हमने वृद्धि हार्मोन की बात भी नहीं की। तो वहां पर हमने बात की तो किसके बारे में की? वहां पर हमने बात की एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी कि एसीटीएच के बारे में। ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहां से निकलता है? आपके अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सीक्वेंशियली। प्रतिबल के प्रति शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी आप ऊपर से वही तो करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, रिलीज ऑफ सीआरएफ फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अचेतक हाइपोथैलेमस से सीआरएफ का स्त्राव। सर ने हमको बताया था यही यहाँ से कहानी की शुरुआत होगी। बी केवल एक ऑप्शन में है, इसको मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर आपके आसानी से। लेकिन ऐसी बेवकूफी आपने नहीं करनी है, आपने इस्तेमाल करना है किसको? अपने दिमाग के प्यारे से कॉमन सेंस को। ठीक है, कॉमन सेंस को आपने इस्तेमाल करना है और फिर देखिए कैसे चीजें बदल जाएंगी आपके जीवन में। अगला ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस। पहले भैया मालूम तो करेंगे हम कि हमको जो है स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाइपोथैलेमस जो है अपने मन से जब चाहे आप सो रहे हो तो भी जो है सीआरएफ छोड़े पड़ा है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? पहले प्रतिबल का अवबोध, आपको एग्जाम के प्रति टेंशन होगा, परेशानी होगी, स्ट्रेस में आएंगे, तब जो है सीआरएफ वहां से छूटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तब वहां से जो सीआरएफ है छूटना स्टार्ट करेगा और फिर कहानी बाकी की आगे सेम चलेगी। तो ऑप्शन क्या है सही? सही ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड नंबर का, सी क्या है, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस। सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, कहानी खत्म होती है। बी आएगा रिलीज ऑफ सीआरएफ, अभी सर ने बताया था सीआरएफ छूटेगा, किसके पास जाएगा? आपको ऑलरेडी मालूम है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। और क्या छोड़ेगा? एसीटीएच। देखिए अगला ऑप्शन वही होगा। ए में क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कहाँ जाता है? एजी के पास जाता है, एडी से बोलता है जीसी निकली है आप यहाँ से। ठीक है, अब अगला देखिए ई में क्या होगा, ग्लोर्को, कुछ भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, अभी तो हमने वही पढ़ा था। और फिर क्या होगा? फिर होगा डी में सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। 2 नंबर पक्के, कंफर्म। केवल क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है उसको भी लगाते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा स्वादानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से ये सब निकलेगा, लेकिन आपको मालूम है पहले क्या होगा, परसेप्शन होगा, उसके बाद पूरी कहानी चलेगी। सीबीएडी जो है इसका यहाँ सही आंसर होता है। अरे कौन कहता है कि पीवाईक्यू नहीं आता? एक ही चीज पढ़ाई अभी आपको शुरू के 1 मिनट में और उसी से आप सॉल्व कर दिए यहाँ पे 8 नंबर के सवाल। अब क्या चाह रहे हैं आप? सब्सक्राइब का ठोक दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। एक ही, अब देखिए आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इस ऑर्डर को, और हर कोई जो है इसमें 2 नंबर आराम से स्कोर करेगा वीडियो लाइक करने के बाद। दीर्घकालिक दबाव के अनुभव के कारण होने वाली घटनाओं के अनुक्रम का पता लगाना है। पता तो आपको ऑलरेडी पता है, सीआरएफ से कहानी शुरू होगी और एजी पे आके खत्म होगी। एजी को कौन बोलेगा? यहाँ से एसीटीएच बोलेगा। एसीटीएच को किससे बुलवाएगा? पीपीजी से। और पीपीजी कहाँ तक पहुंचेगा? सीआरएफ से। अब आप उल्टा बना दीजिए, सीधा बना दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाली वीडियो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज, नहीं नहीं नहीं, ये मिल गया कीवर्ड, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस एसीटीएच। अब यहाँ पे देखिए सवाल कैसे घुमाया है, सीआरएफ के बारे में, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग निर्मोचन के बारे में कुछ भी बकवास नहीं की है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया है सेकंड वाले स्टेप से। ठीक है, समय बचाएं। पूर्ववर्ती पिट्यूटरी एसीटीएच छोड़ती है, बिल्कुल छोड़ती है। पूर्ववर्ती पिट्यूटरी पिट्यूटरी छोड़ती है, एसीटीएच छोड़ दिया है इसने। अब आपको जैसे ही लिंक हो गया दिमाग में, मस्तिष्क में आपके सिग्नल पहुंच गया कि ये जो छूटेगा, इसके बाद क्या होता है, वो एजी के पास जाता है। तो एजी बोलते हैं, एजी सुनिए जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को छोड़िए यहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स छूट जाएगा। अब जैसे ही ये छूट जाएगा, आपको भी छूट जाना है सवाल से और अगले सवाल पे जंप मार देना है। ठीक है, पहला क्या है, डी और ए है, डी ए मिल गया, बाकी विराम कहानी बाद में कुछ भी होती रहे, डी ए बी ई सी। बी में क्या है, लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, फिर आपका ई में टी सेल बी सेल सक्रिय होते हैं और फिर आपका हिप्पोकैम्पल सेल्स जो है डीजनरेट हो जाते हैं। केवल 2 कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गए हैं, पूरा ये वाला पैटर्न चार्ट आपको समझ में आ गया है, तो आप बड़े आराम से 2 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। और देखिए हमने तो बताया नहीं, आप इन्हें खुद निकाला ये आंसर, डी ए बी ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आपके स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस में आपने देखा पूरा मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है आपके दबाव में, और उसी के साथ साथ आपने जो है यहाँ पे कितने स्कोर कर लिए? आपने 8 मार्क्स स्कोर कर लिए। केवल आपने क्या पकड़ के रखा? एक कंसेप्ट पकड़ के रखा आपने अच्छे से, और जो है आपको सारे के सारे सवाल धड़ाधड़ 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 आपको यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार से अगर आप और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वगैरह धड़ाधड़ करना चाहते हैं, तो आपको जो है धड़ाधड़ कोर्स ज्वाइन करना होगा, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहिए
और एंजॉय करते रहिए और सवालों को यहाँ पर सही करते रहिए और जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर प्राप्त करते रहिए। ठीक है, ओके, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से किसी यूनिट के किसी टॉपिक की बात करेंगे। ये थी आपकी यूनिट नंबर 7 जहां पर आप पढ़ते हैं दबाव के बारे में, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम आपकी यूनिट नंबर 8 जो कि रहेगी आपकी मनोविज्ञान सामाजिक वाला।